कैप्टन शुभांशु शुक्ला हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा पूरी कर चुके हैं। यह मिशन नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से हुआ और इस मिशन में शुभांशु शुक्ला को शामिल होना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे देश को कई बड़े तरह के फायदे होंगे। शुभांशु शुक्ला की यात्रा का खर्च विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 500 से 550 करोड़ के बीच है। यह खर्च भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा वहन किया गया था। तो कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं। रिपोर्ट से कहती है कि इसरो ने यह राशि ग्रुप कैप्टन शुक्ला के प्रशिक्षण, स्पेसएक्स के क्रू, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में उनकी सीट और मिशन के दौरान किए गए वैज्ञानिक प्रयोग के लिए खर्च किए हैं। एक्सियोम 4 मिशन एक निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान थी जिसे अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर संचालित किया। यह अंतरिक्ष यात्रियों की सीट अन्य देश और निजी व्यक्तियों को बेची जाती है। गगनयान मिशन की तैयारी इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। भारत के लिए यह खर्च एक निवेश के रूप में देखा जाता है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला का यह अनुभव भारत के अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने और काम करने का जो व्यवहारिक अनुभव हासिल किया है, वो गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने और भारत के स्वदेशी लाइफ सपोर्ट सिस्टम और अन्य तकनीकों को विकसित करने में मदद करेगा। यह मिशन भारत के लिए अमेरिका और नासा और निजी कंपनी स्पेसएक्स के साथ सहयोग करने का एक अनूठा अवसर भी था, जिससे भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाया है। अब एक और कारण है तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग का। इस मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला ने कई वैज्ञानिक प्रयोग को अंजाम दिया है, जिसमें अंतरिक्ष में खेती, जैव चिकित्सा अनुसंधान शामिल है। नासा और स्पेसएक्स के साथ मिलकर काम करने से भारत को उन तकनीक और प्रणालियों का तक पहुंच मिली है जो मानव को अंतरिक्ष में सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस सहयोग से भारत भविष्य में अंतरिक्ष चिकित्सा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और अंतरिक्ष यान के डिजाइन जैसी तकनीक में महत्वपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त करेगा। अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा भी इससे बढ़ी है। केवल कुछ ही देश अभी तक ऐसे हैं जो कि मानव को अंतरिक्ष में भेज पाए। शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन में शामिल होना भारत को वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करता है। यह अंतरिक्ष की कूटनीतिकता को और मजबूत करता है। भारत के लिए नासा जैसी अग्रणी एजेंसियों के साथ भविष्य में बड़े मिशन जैसे कि चंद्रमा और मंगल मिशन में सहयोग के द्वार को भी खोलता है। नासा और स्पेसएक्स के साथ इस साझेदारी ने भारत को विश्व के मंच पर बतौर भरोसेमंद और तकनीकी रूप से सक्षम साझेदार के रूप में पेश किया है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्पेस मिशंस में भारत की भागीदारी की जो संभावनाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ी हैं। अब स्वदेशी इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। शुभांशु की यात्रा ने कई भारतीय स्टार्टअप्स और विश्वविद्यालय को अंतरिक्ष अनुसंधान में भागीदारी का मौका दिया है। इससे देश में एक मजबूत स्पेस टेक इकोसिस्टम और इनोवेशन का रास्ता भी खुला है। इस मिशन ने भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों के लिए कई नई संभावनाओं को पैदा किया है। इस मिशन के लिए भारत ने कुछ स्वदेशी पेलोड और विकसित किए थे, जिससे भारत के निजी क्षेत्र अंतरिक्ष क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ काम करने का अवसर मिला है। यह अनुभव भारत के लिए एक मजबूत अंतरिक्ष तकनीकी उद्योग को भी बढ़ावा देने वाला है। अब अगली पीढ़ी के लिए यह बहुत प्रेरणादायक है, इसको भी समझिए। एक भारतीय को अंतरिक्ष में जाते देखना पूरे देश के युवाओं और छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से भारतीय छात्रों के साथ बातचीत की है और साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए उनको प्रेरित किया है। यह मिशन भारत में स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और एक नई पीढ़ी के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को तैयार करने के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इसलिए आप ये मान के चलिए कि शुभांशु शुक्ला ने जो राह तय की है या शुभांशु शुक्ला जिस तरीके से अंतरिक्ष की यात्रा करके लौटे हैं, ये देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ये आने वाला जो वक्त है वो तय करेगा कि आप देखिए किस तरीके से स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर भारत अपनी और जो तकनीकी क्षमताएं हैं उनको न सिर्फ विकसित करेगा, बल्कि स्पेस के सेक्टर में भी भारत एक नए मुकाम को हासिल करने वाला है।